कक्षा 10 के मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की क्षितिज पुस्तक के गद्य खंड के पाठ 3 लखनवी अंदाज व्यंग के लेखक श्री यशपाल जी का जीवनी का अध्ययन करेंगे। यशपाल जी का जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर में छावनी में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह, सुखदेव, जो हमारे देश के क्रांतिकारी हुए हैं, आज़ादी के क्रांतिकारी हुए हैं, उनसे यशपाल जी का परिचय हुआ। और स्वाधीनता संग्राम जो चल रहा था, जिसमें भगत सिंह और सुखदेव जी भी थे, बहुत से क्रांतिकारी अपना अपना योगदान दे रहे थे। हर कोई किसी न किसी रूप में अपना योगदान आज़ादी के आंदोलन में देना चाहता था। तो उसी आंदोलन में स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण यशपाल जी को भी जेल जाना पड़ा। वो जेल गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल जी की रचनाओं की बात करते हैं तो यशपाल जी की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञान दान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान व दुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच नाम का जो उपन्यास है, वो भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। उसके बाद उनकी जो प्रमुख उपन्यास हैं, उनमें अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। ये थी यशपाल जी की जीवनी। अब हम बात करते हैं उनके द्वारा लिखित व्यंग। यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है।